डिबेट स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में प्रवेश कर चुके हैं। यह सेट आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि मैं आप सभी से वादा भी किया था कि 10 क्लासेस लेकर आऊँगा और आप सभी लोग अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से 15 में 15 अचीव कर सकते हैं। उसी की कड़ी में ये क्लासेस नंबर 5 है और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, तो सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले बोलता है कि 2/3 प्लस 4/5 का बटा पर का जोड़ कहा जा रहा है। क्या है? बटा पर का जोड़। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 3 और 5 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 15 हो जाएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे तब 5 आएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 15 एलसीएम हुआ, 15 को 5 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा। यानी कि आपको प्राप्त हुआ कितना? तो 10 और 12 22/15। कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर 22/15 भी मिल सकता है या इसको पूर्णांक में तोड़कर 1.7/15 भी लिखा हो सकता है। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को आप सभी को बटा पर का जोड़ आता ही होगा। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट जब यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट पेपर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर नहीं बता पाए थे। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा 11,000 क्या है? 11,000 1100 कितना? 1100 1100 11 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है कोई दिक्कत नहीं। तो 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप कहेंगे सर सब पर एक लिख देंगे। ये देखिए पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,11,111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। यह देखिए, यह बहुत काफ़ी बड़ा संख्या है, तो यह हो ही नहीं सकता। यह आपका रोमन में है, इसको पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया आपका कितना 11, ये भी 11 और ये भी 11 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 11,111 ये भी आपका गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जब सही होगा तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि यह 11,000 कहलाता है, यह 1100 कहलाता है और 11 का मतलब 11 होता है। अब सभी को जोड़ दीजिए 1, 1, 1 और 1, 1, 2 और 1 यानी कि 12,111 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं और निश्चित रूप से यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फँसते भी हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन का भी हम लोग अभ्यास कर लेते हैं और आने वाले समय में यानी कि संडे को हम लोग एक मैराथन क्लासेस लेकर आएँगे जो कि 3 से 4 घंटे की होगी। आप उस क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगी। आप अटेंड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है यानी कि आज की सेशन नंबर 3 है और सीटेट का जब क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 था। यानी कि कहता है कि 3.1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कहने का सीधा-सा मतलब है केजी से केजी को हटा दीजिए और यहाँ पे 3.1/4 को 1/16 से भाग कर लीजिए और जो आपका आता है वही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अब बट्टा पर का भाग करना है तो आप सभी को पता होगा कि 3.1/4 लिखा गया है तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएगा, 12 को 1 जोड़ेंगे तो 13/4 कोई दिक्कत नहीं और ये नीचे 1/16 यहाँ पे हो जाएगा 13/4 गुना 16/1 कोई दिक्कत नहीं। 4 से 16 कटेगा 4 मरते में 13 चौका 52 13 चौका कितना हो जाएगा 52 यानी कि 52 आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर? आपका ऑप्शन नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आएँगे तो आप बना पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा फास्ट से चलेंगे और जो क्वेश्चन आपको बताना होगा उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्क्राइब करके बताएँगे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है और सेशन की 4th नंबर क्वेश्चन है। हरीश नाम का एक लड़का है, क्या है? हरीश नाम का एक लड़का है जो शाम को 18 बजकर 40 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। यह स्टार्टिंग टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? स्टार्टिंग टाइम दिया गया है, यानी कि यह किसी यात्रा पे निकलता है, कहीं जा रहा है। तो इसका स्टार्टिंग टाइम क्या हुआ? कितने बजे चलना प्रारंभ किया था? 18 बजकर 40 पे, ठीक है? और 22 बजकर 20 पे समाप्त हो गई। उसकी यात्रा कितने बजे समाप्त हो गई? उसकी यात्रा समाप्त हो गई 22 बजकर 20 पे। तो समाप्त की यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, यह टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो अंतिम टाइम होगा उसमें से प्रारंभिक टाइम आपको घटा लेना है।
तो 22 घंटा 20 मिनट से आपको 18 घंटा 40 मिनट घटाना है। तो घटाने के लिए तो आप कहेंगे सर इस टाइप का तो घटाओ हमें पता है ही नहीं। तो यह टाइप जो पिछला सेशन कंप्लीट किए होंगे प्रैक्टिस सेट में आप सभी को लगभग 55 कंप्लीट कराया हूँ। कितना? प्रैक्टिस सेट 55 सेट कंप्लीट कराया हूँ। अगर आप वो सभी देखे होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बच्चे जो को फ़ॉलो किए होंगे इनका आंसर सभी का आ भी गया होगा। देखिए 22 घंटा 20 मिनट को हम घंटा में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको 21 घंटा 80 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटा हाथ से लेंगे यानी कि 60 मिनट हाथ से लिए 20 मिनट हमारे पास पहले से ही एक्स्ट्रा है। तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया और नीचे 18 घंटा 40 मिनट घटाना है। तो घटाइए, मिनट यानी कि 40 ही रहेगा। मिनट कितना रहेगा? 40 80 में से 40 गया 40 और 21 में से 18 गया 3 यानी कि 3 घंटा 40 मिनट का टाइम लिया। 3 घंटा 40 मिनट आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे उसका आंसर भी बताएँगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे भी उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेजरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है 200 एमएल क्या? 200 एमएल और 300 एमएल 200 एमएल और 300 एमएल माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 एमएल कितना एमएल 2000 एमएल इस दोनों का प्रयोग करके हमें 2000 एमएल कैपेसिटी पुराना है यानी कि आयतन की एक बाल्टी भरनी है एक आयतन की क्या करनी है बाल्टीन को भरनी है माप क्या है 200 एमएल और 300 एमएल का 200 एमएल और 300 एमएल के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में से कौन-सा सही नहीं है? कौन-सा सही नहीं है? आपको नहीं पे घेरा लगा ही लेना है। जैसे आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, वहाँ पे घेरा लगा लीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि नहीं है, यानी कि उसका संयोजक इस दोनों का प्रयोग करने पर वह बिल्कुल 2000 के बराबर में नहीं आएगा, वहीं आपका आंसर होगा। तो चलिए कहता है 200 एमएल का आप एक बार प्रयोग कीजिए यानी कि 200 एमएल हुआ और 300 एमएल 6 बार 300 एमएल का प्रयोग कीजिए यानी कि 1800 हुआ। तो यह तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 तो प्राप्त हो गया ना? लेकिन यहाँ पे आपको गलत ऑप्शन चुनना है, किससे प्राप्त नहीं होगा? तो यह तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से कहता है 200 एमएल के बर्तन को 4 बार प्रयोग कीजिए यानी कि 800 एमएल भर लीजिए और 300 ग्राम 300 एमएल बर्तन से आप 4 बार भरिए यानी कि 4 तिरी 12 यानी कि 1200 एमएल इससे भर लिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 प्राप्त हो गया। यानी कि ये भी तो 2000 प्राप्त हो गया लेकिन आपको प्राप्त नहीं होने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। यहाँ पे 7 दूना 14 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 यानी कि 1400 एमएल इससे भर लिए 7 200 एमएल वाले बर्तन से और 300 एमएल वाले बर्तन से हमें 600 एमएल भरना होगा क्योंकि 2 बार प्रयोग करते हैं तो 14 और 6 20 यानी कि 2000 एमएल ये भी हो गया। यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन ऑटोमैटिक सही होता है। चौथा ऑप्शन क्या होता है? ऑटोमैटिक सही होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहता है 200 एमएल के बर्तन को आपको कितना बार प्रयोग करना है? 200 एमएल के बर्तन को आपको कितनी बार प्रयोग करना है? आपको प्रयोग करना है 6 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 1200 और नीचे में थोड़ा-सा डिस्प्ले इश्यू होने की वजह से वहाँ पे 2 लिखा हुआ है या 3 नहीं पता लग रहा है, ठीक है? आप थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 300 एमएल वाला जो बर्तन है, उसे शायद 2 बार कैलकुलेट करना है, यानी कि 600 होगा। यानी कि ये 1800 हुआ, तो निश्चित रूप से 1800 हुआ, तो 2000 के इक्वल तो नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे वही ऑप्शन पूछा जा रहा था, जो क्या हो? 2000 के इक्वल ना हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह एप्रोक्सिमेशन से क्वेश्चन यानी कि सन्निकट से क्वेश्चन पूछा गया है। एप्रॉक्स वैल्यू से संबंधित अनुमान लगाना है, कौन-सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो जैसे कि आप सभी को पता होगा 7.31 गुना 3.85 गुना 3.85 इसके बाद है 9.09 का एप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा? तो सभी को पता होगा कि नंबर लाइन आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो यह मान लीजिए 1 है और यह 0 है। 0 और 1 के बीच में एक बड़ा लाइन रहता है जिसको छोटा अक्षर में 5 लिखा रहता है, ठीक है? तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 4 और 5 से पीछे रहता है इसको 0 मानते हैं और 5 से जैसे ही ज़्यादा 6, 7, 8, 9 हो गया तो यह अगला 1 माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 7.1 है, तो इसको हम क्या मानेंगे? 7 मानेंगे। ये 3.8 है, तो 8 है ना, 5 से तो ज़्यादा है, यानी कि अगला मानेंगे। यानी कि 7 गुना 4 यहाँ पे 9.09 है, 0 है, यानी कि इसको 9 मानेंगे।
तो 7 गुना 4/9 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको नंबर लाइन की जानकारी होनी थी। जिसके पास होंगे वह निश्चित रूप से इसका बिल्कुल सही आंसर बता पाए होंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैराथन क्लासेस जो आएँगे वो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। आप उस आने वाले संडे को उस मैराथन क्लासेस में शामिल होकर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। यदि ग्रिड में यानी ग्रिड में कहता है या ग्रिड में एक छोटा वर्ग मान लीजिए यहीं एक छोटा वर्ग है, क्या है? यहीं एक छोटा वर्ग है, छोटा वर्ग है, वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। एक छोटा वर्ग कितने वर्ग इकाई का है? तो 4 वर्ग इकाई का। वर्ग इकाई का मतलब क्या है? वर्ग यानी कि स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है? कोई दिक्कत? वर्ग से सीधा हमें तात्पर्य यही है कि यह एरिया का मात्रक दिया हुआ है। एरिया तो साइड यानी कि वर्ग का एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर साइड स्क्वायर होता है क्या? साइड स्क्वायर। तो अगर साइड स्क्वायर तो एरिया हमको तो पता है कितना दिया हुआ है 4 और साइड स्क्वायर है इधर से स्क्वायर हटाएँगे तो इधर रूट चढ़ेगा। चलिए, हम यहाँ से √4 लिखते हैं और इधर हम साइड लिखते हैं। क्यों कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट चढ़ता है, दूसरे साइड रूट चढ़ता है। यानी कि हम यह लिख सकते हैं ना कि साइड बराबर हमें पता प्राप्त क्या हुआ 2, साइड बराबर प्राप्त क्या हुआ 2। तो अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसी तरीके से 2, 2, 2 और यहाँ पे भी 2, 2। तो अब कहता है आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले तो लंबाई निकाल लीजिए, तो लंबाई 4 गो खंड का प्रयोग किया गया है। यानी कि 2 गुना 4 बराबर 8 और यहाँ पे चौड़ाई में 2 खंड का प्रयोग किया गया है। 2 वर्ग का प्रयोग किया गया है, 1 वर्ग और यहाँ पे 1 वर्ग, 2 वर्ग यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का परिमाप अब सभी को पता होगा पेरीमीटर परिमाप होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई क्या है? 8 है, चौड़ाई क्या है? 4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 गुना 8 4 कितना हो जाएगा? 12 अब 12 दूना 24, 24 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समझ में आया कैसे इसका आंसर निकाला गया? इसके लिए थोड़ा-सा क्वेश्चन को आपको पढ़ने की आवश्यकता थी। बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि यह साइड का लंबाई यानी कि वर्ग के एक भुजा का ही लंबाई 4 इकाई है, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत आता है। वर्ग के भुजा की लंबाई 4 वर्ग इकाई नहीं है, बल्कि उस वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। कैसे पहचाना? यह वर्ग जो दिया गया है, इसका मात्रक ही जब एरिया का मात्रक क्या होता है? वर्ग इकाई में निकलता है। किस चीज़ में? एरिया का मात्रक यानी कि क्षेत्रफल जो होता है, उसका मात्रक ही वर्ग इकाई कहा जाता है। इसलिए बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे निकाला गया? यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। आज की क्लासेस में पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कहता है एक बच्चे ने 5 विषय में कितने विषय में? 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक 5 गो विषय था और सभी विषय में 75 अंक ही प्राप्त किया है, ना ज़्यादा न कम और ना उससे कम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्या 5 सब्जेक्ट हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, हो गया। प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। बस आंकड़ा जो दिया गया है इसमें मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना होगा। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 75 हो जाएगा। लेकिन निकालते कैसे हैं उसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में अलग-अलग अंक प्राप्त करते हैं, जैसे किसी में 7, किसी में 60, किसी में 8, किसी में 90, कुछ भी, किसी में 2, इस टाइप का 5 सब्जेक्ट हो गया? हाँ, हो गया। तो इसमें फर्स्ट हम लोग माध्यिका निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। 2, 7, 8, 60 और 90 इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो क्या ये डाटा बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो गया? आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल अरेंज हो गया। अब देखिए यह कितना है? कै गो डाटा है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो है। तो दोनों साइड से छाँटना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड से छाँटना शुरू करेंगे। तो इधर से 2 और 7 छँट जाएगा। बराबर छाँटेंगे यानी कि इधर 2 छाँट रहे हैं तो इधर भी 2 यानी कि पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड से हमारा 2 और
7 खत्म हो गया तो राइट हैंड साइड से हमारा 60 और 90 खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। जब इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो जो बीच में बचता है ना तो वहीं आपका क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। वहीं आपका क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे? निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और पूछे जाते भी हैं। मान लीजिए यह विषम संख्या था, तब तो आप इसका आंसर निकाल लिए ना। मान लीजिए यहाँ पे 90 ना होकर क्या होता? 90 ना होकर बस 4 ही डाटा होता, तो आप कहते सर कैसे हम इसको छाँटेंगे? तो हम कहेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करो, एकों को इधर-इधर छाँट दो। एक एक डाटा एक लेफ्ट में भी छाँट दो और एक राइट में भी छाँट दो, ठीक है? और बीच में यह जो 2 डाटा बचा हुआ है 7 और 8 इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तब 15/2 यानी कि साढ़े 7 अब इसका एवरेज हो जाएगा एवरेज नहीं सॉरी माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका साढ़े 7 हो जाएगा, यानी कि 7.5। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसका सही आंसर बताने में सक्षम होंगे। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग सबसे पहले खोज लीजिए कहाँ है? तो लाल भाग 40 है। अगर ये लाल भाग 40 है, तो सफ़ेद भाग क्या है? आपसे यही तो पूछा गया है। सफ़ेद भाग क्या है? यह पूछा गया है। तो रेड वाला भाग हमारा कितना है? 1/2 है। 1/2 बराबर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 40 है। अगर आधा का मतलब 40 तो पूरा का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कोई ज़्यादा तो बात है नहीं। आधा-आधा को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। आधा-आधा को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। यानी कि 40-40 को जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। यानी कि 1 का मतलब क्या निकला? 80 निकला। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पे हम करते हैं तो 2/2 यानी कि 1 प्राप्त होता है या नहीं? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल 1 प्राप्त होता है। समझ में आया? इस तरीके से हम बोले कि क्या आधा और आधा को जोड़िएगा तो 1 बनेगा और उसी तरीके से 40 और 40 को जोड़िएगा तो 80 प्राप्त होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 का मतलब 80 निकला तो सफ़ेद हमारा यानी कि व्हाइट हमारा क्या दिया हुआ है? व्हाइट तो 1/8 दिया हुआ है ना, 1/8 और 1 का मतलब क्या है? 80/8 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 10 ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाए होंगे और इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, डाटा हैंडलिंग या आँकड़ों से संबंधित तो आप बनाने में सक्षम होंगे। इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यह बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ में शामिल किया गया है। आप इस सीरीज़ को अवश्य रूप से फ़ॉलो कीजिएगा। इस सीरीज़ में इससे पहले भी 4 क्लासेस कंप्लीट कराए गए हैं और आज की क्लासेस नंबर 5 है। और इसका प्लेलिस्ट आप फ़ॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? यह कहता है ₹250 में से 200 पैकेट करता है। कितना पैकेट? 200 पैकेट। यानी कि ₹250 में 200 पैकेट खरीदता है। ₹250 में 200 पैकेट खरीदता है। कितना पैकेट? 200 पैकेट खरीदता है। ₹250 में 200 पैकेट खरीदा। इसी तरीके से 20 दर्जन तो थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए कि 1 दर्जन बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन बराबर 12 होता है यानी कि 20 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा? 20 दर्जन बराबर 240, 240 यानी कि यह 240 पैकेट वस्तु खरीदता है कितना में? ₹250 में कितना में? ₹250 में। जबकि जो पहला व्यक्ति है वह हमारा कितना में? तो वह ₹250 में से मात्र 200 पैकेट खरीदता है, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वह ₹250 में 240 पैकेट खरीदता है यानी कि 40 पैकेट ज़्यादा खरीदता है। तो कौन? कहता है किसकी लागत अधिक है? तो किसकी लागत अधिक है? जिससे रुपया ज़्यादा लेगा लेकिन वस्तु कम देगा, तो उसकी लागत अधिक हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लागत किसकी अधिक हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहले वाले व्यक्ति की लागत अधिक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 20 अगस्त के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। 20 अगस्त 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में भी थे और इस पे चैलेंज भी किए हुए थे। लेकिन सीटेट वही आंसर बताया जो मैंने भी बताया था जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे यानी कि पेपर को डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम में बताया बताया गया था मेरे द्वारा। यहाँ पे कहता है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। इसी तरीके से यह सीरीज आगे बढ़ता जाता है। सम संख्या पदों तक योग क्या है? सम संख्या। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आप ये बताने का कष्ट करेंगे क्या कि सम संख्या कहते क्या है? तो आप कहेंगे सर वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए।
यानी कि 2 से था आपका 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा, 8 भी होगा। इसी तरीके से यह सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा। तो सम संख्या के पदों का योग बताना है, सम संख्या के पदों का योग यानी कि आप निकालेंगे मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, तो 2 तो सम संख्या है, 2 पद तक निकालेंगे तो 1 माइनस 1 यही ना 2 पद है। तो चलिए लिख लेते हैं, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 0 यानी कि शून्य, 0 यानी कि शून्य। अगला सम संख्या 4 अगला सम संख्या 4 तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आपको कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे सर एगो और एगो, दूगो 2 गो में से 2 गो जाएगा यानी कि 0 गो, यानी कि फिर से हमारा 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगला सम संख्या 6 होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कोई दिक्कत? नहीं। यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 यानी कि 2, 4, 6 यानी कि सभी पे शून्य आ रहे हैं, यानी कि सम संख्याओं के पदों का योग जब आपसे पूछेगा, तो शून्य आएगा, कोई दिक्कत? इसी तरीके से जो 20 अगस्त 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, उसमें कुछ नहीं किया गया था। बस इतना ही था, मान लीजिए यहाँ पे अंक 1 की जगह पे 2 लिख दिया था और यहाँ पे सम की जगह पे विषम पदों का योग पूछ लिया था। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे 4 तो -4 कुछ इस तरीके से आंसर बता रहे थे जो कि बिल्कुल गलत था। यहाँ पे आप लोग समझ पाए होंगे कि किस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और आपको बताना कैसे, उसका आंसर होगा कैसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और आने वाले समय में जब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर बताने में बिल्कुल सक्षम होंगे 100%। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्ज़ाम में एचडब्ल्यू के रूप में लिए एचडब्ल्यू के लिए दिया जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके क्वेश्चन को या सॉर्ट आउट या जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आने वाले समय में संडे को एक मैराथन क्लासेस आएगी जो सुबह 9 बजे लाइव हो जाएगी चैनल पे। सुबह 9 बजे चैनल पे संडे को मैराथन क्लासेस होगी। लगभग कम से कम 2 आवर की कंटेंट होगी और निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में बेनिफिशियरी साबित होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। अगला जो क्लासेस आपको मैराथन क्लासेस होगी आने वाले समय में 19 तारीख को, यानी कि 19 तारीख को ही देखिए अगला तो 21 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है लेकिन 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो 21 तारीख से पहले ही 19 तारीख को हम लोग एक मैराथन क्लासेस अरेंज करेंगे। किस दिन? तो 19 जनवरी 2024 को एक मैराथन क्लासेस अरेंज करेंगे, जहाँ पे हम लोग 3 से 4 घंटे कंटेंट के साथ हम लोग लाइव रहेंगे और जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वह सेशन आपके सेशन के लिए लास्ट सेशन रहेगी, यानी कि लास्ट क्लासेस रहेगी। उसके बाद आपको 20 तारीख को एक क्लासेस ऐसे मिलेगी जिसमें हाउ टू अटेम्प्ट सीटेट पेपर यानी कि सीटेट पेपर में एग्ज़ाम में क्या गलती ना करें और क्या गलती करें, ये सभी जानकारी आपको आने वाले समय में मिल जाएगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।